हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो है उसको हमने ख़ास तौर से जो बनाया है वो है साइकोलॉजी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की ये वीडियो है, जिसमें आगामी एस्टेट एग्ज़ाम को या किसी भी सी टेट या कोई भी आप किसी भी स्टेट का टेट यदि आप दे रहे हो ऑल इंडिया, तो उसके लिए काफ़ी आपको उपयोगी होगी। तो इसके हम एक पार्ट जो पहला पार्ट है वो हम पब्लिश कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षा मनोविज्ञान में उसको देख सकते हो। तो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था और पहले चैप्टर का ये जो दूसरा पार्ट है वो हम अब शुरू कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान भाग 2 है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान अर्थात यह शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी जो मानव से रिलेटेड है कि उस प्रकार का किस प्रकार का उसका बिहेवियर है, किस प्रकार से वो बिहेव करता है, परिस्थितियों के अनुसार किस प्रकार से वो अपने आप को अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तो इस जो ये अध्ययन करते हैं उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर लेके आते हैं कि उसमें न केवल इसका कोई संकुचित अर्थ नहीं है, इसका विस्तृत अर्थ है। इसमें हम मानव का जो व्यवहार है उसके प्रत्येक पहलू को हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान था, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो स्किनर ने क्या बताया? पहला पॉइंट स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है जो उसका सेंटर है वो मानव व्यवहार है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। दूसरे पॉइंट में स्किनर साहब ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों का संग्रह करता है। तीसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान संग्रहित ज्ञान को सिद्धांत रूप देता है। जो संग्रहित ज्ञान है हमारा उसको क्या है, एक सिद्धांत रूप है, वो शिक्षा मनोविज्ञान देता है। चौथा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए पद्धतियों का प्रतिपादन करता है। तो ये थी। उसके बाद कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ अलग अलग कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के जो एक से एक जो बढ़कर शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने परिभाषाएं दी। स्टार्ट हम स्किनर की परिभाषा से करते हैं। तो स्किनर ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। क्या कहा स्किनर ने? कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, कि उसमें सब कुछ वो मैंने आपको डिस्कस किया है, संपूर्ण व्यवहार या जो भी व्यक्तित्व है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। क्रो एंड क्रो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो ने कहाँ से कहाँ तक बताया? जन्म से मृत्यु तक के बारे में बताया और उसका वर्णन किया। उसके बाद कोलसैनिक आए। कोलसैनिक ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है, कि उसके जितने भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं और जो अनुसंधान है उसके रिसर्च है, सबका शिक्षा में प्रयोग करना है ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन उसके बाद आए। स्टीफन ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। स्टीफन ने क्या बताया? कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यानी एक स्टेप टू स्टेप स्टडी है किसी भी शैक्षणिक विकास का, एजुकेशन डेवलपमेंट का। सारे व टेलफोर्ड इन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। इट इज रिलेटेड टू द लर्निंग। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो दी गई हैं, और हम क्या है, जो ये परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हीं परिभाषाओं के दम पर हम क्या है इसको थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या होता है। हम उसको पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में
मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या बोला कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कहने की मतलब क्या है कि जो एजुकेशनल कंडीशंस है, जो एजुकेशनल कंडीशंस है उसके अंदर जो मानव व्यवहार है उसका अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल व सुगम बनाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षण है हमें बच्चे के बारे में जानने को मिलता है कि वो बच्चा किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, किस प्रकार से वो क्या कुछ लर्निंग कर सकता है, क्या कुछ समझ सकता है। उसको यदि हम उस बच्चे के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे, उस बच्चे के अकॉर्डिंग हम अपनी जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम सुधार करेंगे, तो हम देखेंगे कि बच्चा सब्जेक्ट को भी समझ पा रहा है, एजुकेशन को भी समझ पा रहा है, उसके जो चीज़ें हैं वो समझ में भी आ रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो हम ये इसकी परिभाषा के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी वैज्ञानिक विधियाँ क्या होंगी, कौन सी वैज्ञानिक विधियाँ होंगी, मैं यहाँ इनकी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ, विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा ये, वहाँ मैं आपको इसको नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवाऊँगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, थोड़े से इसके उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो स्किनर ने जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं स्किनर ने दो भागों में विभाजित किया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला है कि सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का संग्रहण करना, यानी सिद्धांतों की खोज, डिस्कवरी ऑफ द प्रिंसिपल, और जो तथ्य हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनका संग्रह करना आपका पहला सामान्य उद्देश्य है। जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करते हैं, फिर उनके बारे में तथ्यों का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। बालक के सामान्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। नेक्स्ट शिक्षण कार्य में सहायता देना, ये भी उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको किस उद्देश्य से कर रहे हैं, जो शिक्षण कार्य है एक टीचर के लिए उसमें भी ये क्या है काफ़ी सहयोगी हो। शिक्षण विधि में सुधार करना, मैंने आपको पहले बता चुका है, यदि हम किसी बच्चे के बारे में अच्छे से उसके व्यवहार के बारे में जान लेते हैं, उसकी बोलचाल, रहने सहने का ढंग, उसकी समझ को पहचान सकते हैं मनोविज्ञान की सहायता से, तो हम उसके अनुसार अपने शिक्षण कार्यों में उसको सहायता कर सकते हैं। बच्चों का हम बौद्धिक विकास कर सकते हैं, अपने शिक्षण विधि में हम सुधार कर सकते हैं, और जो हमारे शिक्षा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए जो स्किनर ने इसको बांटा था, दो तरीके से बांटा है स्किनर ने। जो शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं वो है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों के अंदर क्या है कि हम सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का संग्रह करते हैं, बालक के या बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, शिक्षण कार्य में सहायता देते हैं, शिक्षण विधि में सुधार कर सकते हैं, और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं और लक्ष्य हैं उनको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड टर्म की ओर बढ़ते हैं, इसकी विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण। विशिष्ट उद्देश्यों के अंदर आता है कि मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रख सकते हैं। शिक्षा के सत्रों व उद्देश्यों को निश्चित करना कि हमारे किस प्रकार के जो लेवल्स हैं एजुकेशन के और उसके एम्स क्या हैं, उन सब को हम निश्चित कर सकते हैं। अपने शिक्षण परिणाम जानने में सहायता करता है कि जो शिक्षण का परिणाम है जो आता है उसमें भी हेल्प करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में है पॉइंट
कि छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देता है। छात्र का जो व्यवहार है उसके समझने में सहायता करता है। शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान। शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान हमें इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन एवं विकासशील व्यवहारिक विज्ञान है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमाएं अभी निर्धारित नहीं हो सकती है। तो क्या कहता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एक तो ये नई है और नया विज्ञान है, और एक दूसरा विकासशील डेवलपिंग स्टेज पे है। विकासशील व्यवहारिक विज्ञान यानी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सीमाएं अभी निर्धारित नहीं हो सकी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षण अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वाले के व्यवहार में वांछित परिवर्तन है तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता देता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन सामग्री को शामिल किया गया है। तो हम उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है एक प्रकार से शिक्षा का विज्ञान है, जिससे हम जो टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, और सीखने वाले जो लर्नर्स होता है, जो बच्चा होता है, उसके व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। वांछित परिवर्तन का मतलब क्या है कि उसको हम ऐसा मतलब अपने अकॉर्डिंग जो उसको योग्य बना सकते हैं। यदि उसमें कुछ कमियां हैं और ड्रॉबैक है उनको निकाल सकते हैं, और जो व्यक्ति है या जो बच्चा है उसका हम सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके से, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है किसी भी शिक्षक के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसको ये जो एम्स है जो उसको ये गेन करने में सहायता करता है। इस दृष्टि को यदि हम ध्यान में रखें तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन सामग्री है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है एक बार एक नज़र में देख लेते हैं। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, कि उसमें क्या क्या विशेष योग्यताएं हैं उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, बालक की रुचि व अरुचि का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन, अपराधी, असामान्य और मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन, शिक्षण विधियों के उपयोगी शिक्षण अध्ययन, शिक्षा के उद्देश्य व उनको प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। तो दोस्तों आप यहाँ तक ये सभी पॉइंट्स लिख लें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, इसलिए मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगा इनको एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप किसी भी प्रकार किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हो आप वहां जाकर देख सकते हो। हमने वहां पे अब हिंदी के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं। और दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्त, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।